हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा 6.2। 6.1 में हमारे पास कुछ थ्योरम दे रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज है जो उससे हम शुरू करेंगे। 6.1 में हमारे पास क्या दे रखा है, ये इनकी परिभाषाएं दे रखी है। हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुज, हमारे पास ये त्रिभुज के बारे में दे रखी, तो हम त्रिभुज की बात करेंगे। सर्वांगसम, सर्व अंग समान, मतलब अगर उसके सारी भुजाएं यदि किसी त्रिभुज के आकार और माप बराबर हो तो वो क्या हो जाएगी, सर्वांगसम। उनका क्षेत्रफल आएगा वो बराबर हो, वो देखने में भी एक जैसी हो, तो उनको हम सर्वांगसम त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट है समरूप। समरूप मतलब एक जैसा रूप। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये त्रिभुज दे रखे और ये त्रिभुज दे दी, ये एक दूसरे के एक जैसी दिखती है, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं हो सकती। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज है वो समरूप हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दोनों ये बराबर होगी, लगभग बराबर ले लेते हैं इनको, ये दोनों बराबर होगी, ये हमारी सर्वांगसम है। इनको हम समरूप भी बोल सकते हैं, एक जैसा रूप है इनका, उनका आकार और माप बराबर होगा, लेकिन इसमें आकार सेम रहेगा और माप क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। उनको हम समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है दो बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या समान हो समरूप होंगे यदि। उसके लिए क्या कंडीशन है, यदि हमारे पास बहुभुज कितनी भी भुजाएं वाला हो सकता है, उनकी भुजाओं की संख्या समान हो तो समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण बराबर होंगे और दूसरा क्या होगा, यदि उनकी भुजाएं या उनकी भुजा की लंबाई एक दूसरे के समानुपातिक हो। ठीक है। उसमें उनके संगत कोण है वो बराबर होने चाहिए, आकार छोटा हो बड़ा हो वो चलेगा, लेकिन उनकी जो भुजा है, अब हमारे पास ये 2 दे दी तो ये 4 दे देगा, दूसरी भुजा 3 दे दी तो ये 6 होनी चाहिए, तभी ये उनका समान अनुपात आएगा। ठीक है। उनका अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए और त्रिभुज छोटी बड़ी चलेंगी। ठीक है। त्रिभुजों, इसमें बहुभुज दे रखा है, बहुभुज में सभी भुजाएं वाली आकृतियां आएंगी। ठीक है। ये हमारी ये कंडीशन है, ये होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है तो वो हमारी समरूप होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक त्रिभुज दे रखी, यदि इसमें कोई भी एक रेखा इस ये जो हमारे पास भुजा दे रखी है इसके समांतर है, तो ये प्रमेय क्या बोलती है कि ये समांतर है, जो ये इनको, ये भुजा और ये भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है। तो हमारे पास अगर बी सी, ये हम डी ई ले लेते हैं, पैरेलल दे रखी डी ई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसको। दूसरा इसका विलोम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। विलोम क्या बोलता है, यदि एक रेखा इन 2 भुजाओं को, ये हमारे पास क्या थी, पहले समांतर दे दी थी,
इसमें क्या दे दिया, ये इन भुजाओं को समान अनुपात में यहाँ पे काट रही है, समान अनुपात में। तो हमारी जो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर होगी। बात सेम है उसकी, लेकिन ये उसका उल्टा दे दिया। इसमें हमारे पास ये समांतर दे देंगे और इसमें इनका समान अनुपात दे देंगे। ठीक है, प्रमेय सेम रहेगी, सिर्फ विलोम और आधारभूत अनुपातिकता दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, विलोम में क्या हो जाएगा, विलोम में वो हमारी भुजा पहले से काट के देगा और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास समांतर देगा और हमको उसका समानुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास त्रिभुजों की समरूपता कसौटी। ये एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता नियम, इसको हम बोलते हैं कोण 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 समरूपता नियम। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज का हमको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, कोण देखेंगे, भुजा देखेंगे। ठीक है, अगर यदि इसके संगत कोण बराबर हैं और उनकी भुजाएं समानुपातिक हैं, तो क्या ये लगा देंगे हम कोण 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 समरूपता कसौटी। इसके अनुसार ये क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप है यदि उसके संगत कोण बराबर हैं और उनकी भुजाएं समानुपातिक हैं। दूसरा है साइड साइड साइड, भुजा 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 समरूपता नियम। इसमें हम क्या देखेंगे, यदि उनकी भुजाएं समानुपातिक दे रखी, बात इसमें भी वही बोल रहा है वो कि भुजाएं समानुपातिक है और संगत कोण दे दिए। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया मिलेगा कि उसके कोण बराबर हैं। उसमें क्या हो गए, कोण बराबर आ गए तो उनकी क्या हुई, संगत भुजाएं समानुपातिक हो जाएंगी। ठीक है, इसमें बोल देगा उनकी भुजाएं एक दूसरे के समानुपातिक है। अगर समानुपातिक है तो उनके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, संगत कोण। ठीक है, उनमें एक चीज देगा, इसलिए जो हमको दे रखी होगी, एंगल दिया होगा तो एंगल वाला नियम लगाएंगे और साइड दे रखी होगी तो साइड वाला नियम लगाएंगे। भुजाएं समानुपातिक है तो उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अगर हमारे पास संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपातिक है तो हम इस प्रमेय से बोल सकते हैं कि वो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, और तीसरा आ गया साइड एंगल साइड। इसमें क्या दिया मिलेगा, दो भुजाएं हैं, दो भुजा बराबर मिलेंगी और कोण क्या मिलेगा उसका, संगत कोण के बराबर। ठीक है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, साइड एंगल साइड। इस नियम से हम बोल सकते हैं कि वो त्रिभुज समरूप है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे पास दो समरूप त्रिभुज दे रखी हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या देगा, अब हमारे पास दे दिया कि ये 2:3 में है। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, तो हम इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, जो हमारे पास ये दे रखा है भुजा है ये 3 और 2। ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, इस भुजा का इस भुजा से, इसका इससे, इसका इससे, उनका अनुपात का क्या कर देंगे, वर्ग, स्क्वायर, उसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अनुपात का स्क्वायर, वो हमारा आंसर आ जाएगा किसी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यदि उनकी संगत भुजाएं दे रखी होंगी या उनका अनुपात दे रखा होगा
यदि उनकी भुजा दे रखी होंगी तो उनका अनुपात निकाल लेंगे और अनुपात का वर्ग कर देंगे, वो उनका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक त्रिभुज दे रखी ABC, ये हमारा कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि इस त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये क्या होगी? इसकी दो भुजाएं, या दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं कि पहली भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये समकोण त्रिभुज दे दी, और इसका विलोम क्या बोलता है? यदि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है। ये इसका विलोम बोल रहा है। और यदि किसी समकोण त्रिभुज में जो ये इस बिंदु से हम ये एक कोण खींच देते हैं सामने, ठीक है, तो ये इस बिंदु पर जो काटेगी, ये बिंदु, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगी? ABD समरूप हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा? BDC। ठीक है। यदि जो ये समकोण त्रिभुज है ये वाली, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, इस बिंदु से रख के हम एक सीधी रेखा खींचे या समकोण बनाए तो ये इस भुजा को यहाँ पे जो काटेगी ये दोनों को समरूप त्रिभुज बना देगी। ये त्रिभुज इसके समरूप होगी और ये इस पूरी त्रिभुज के समरूप होगी और ये भी पूरी के समरूप होगी। ठीक है। और दूसरा, यदि इसको काटने पे दोनों एक दूसरे को समरूप बनाती हैं तो इस भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा या 90 डिग्री का होगा। ये भुजा है कर्ण, कर्ण के सामने वाला कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है।